एस्ट्रल सर्जरी, तो सर्जरी फिजिकल प्लेन में तो हम सोचते हैं सर्जरी तो ठीक है जो फिजिकल बॉडी को हील करे, एस्ट्रल सर्जरी भी क्या हीलिंग में, एस्ट्रल हीलिंग में कुछ काम आता है? ये क्या टर्म्स हैं? यस यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सर्जरी की जो टर्म है मतलब क्या, कि हमारे शरीर के ऊपर कुछ हम प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ अंदर जो भी खराब है उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही एस्ट्रल बॉडी में भी होता है। अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? इसका कॉन्सेप्ट आता है कि हमें फिज़िकल सर्जरी तो समझ आती है, लेकिन वही फिज़िकल सर्जरी जब तक आपके एस्ट्रल बॉडी में ना हो, वो सर्जरी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कोई भी अगर फिज़िकल सर्जरी करता है तो वो सर्जरी सक्सेसफुल होनी है कि नहीं होनी है, इट डिपेंड्स ऑन योर सर्जरी ऑन योर एस्ट्रल बॉडी। कि अगर वो वहाँ सक्सेसफुल हो जाती है देन इट रिजल्ट्स इनटू द सक्सेस ऑफ फिजिकल सर्जरी। तो इसका जो मूल है, इसका जो हीलिंग है, वो एस्ट्रल बॉडी से ही रिलेटेड होता है और तभी हीलिंग पॉसिबल है। इवन हीलिंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, हीलिंग वर्ड इज रिलेटेड टू द एस्ट्रल बॉडी। वो डिपार्टमेंट ही उसका है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रेन में कुछ हो गया, कुछ इशू है, XYZ इशू है, मुझे याद नहीं रहता या जो भी रिलेटेड सिम्टम्स है मुझे वो अफेक्ट कर रहा है। तो अगर कुछ इसके लिए फिज़िकल प्लेन पे डॉक्टर्स के पास इसके लिए कुछ सर्जरी है, अगर उस सर्जरी में मैं जा रही हूँ तो उस सर्जरी में क्या होता है, आपको अनेस्थीसिया दिया जाता है। आपके फिज़िकल बॉडी को या ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि आपके ऊपर क्या हो रहा है, राइट? तो वो अपनी सर्जरी करते हैं और तब उस टाइम पे आप इजीली अपनी एस्ट्रल बॉडी को रिलीज करते हैं। आप अपने शरीर में नहीं है तब, लेकिन अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल का नॉलेज लेते हैं, एस्ट्रल नॉलेज को समझते हैं, तो आपको समझ आएगा कि कैसे मैं अपनी अनेस्थीसिया से तो ऑटोमेटिक वो एस्ट्रल बॉडी रिलीज़ हो रही है, लेकिन अगर एस्ट्रल बॉडी आपकी एजुकेटेड है तो वो बाहर बैठ के देखेगी या किसी और एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके उसकी हीलिंग को करेगी। मतलब वो अपनी सर्जरी का हीलिंग एस्ट्रल प्लेन में इम्प्लीमेंट करेगी, वहाँ हील करेगी, उसका रूट कॉज वहाँ पे है और वहाँ हील करके फिर उसका रिजल्ट आपके फिजिकल सर्जरी में दिखेगा। तो मतलब हीलिंग कम्स एंड हैपन्स विथ एस्ट्रल बॉडी, नॉट फिजिकल बॉडी। जितने भी डिसीजेस है जो हम सोचते हैं कि मेरे बॉडी में है, बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं है। एवरी डिसीज़ इज़ बेसिकली वो डिपार्टमेंट जो है वो इथरिक बॉडी का है, ठीक है? इथरिक हीलिंग भी होनी चाहिए, बट बेसिकली ये डिपार्टमेंट दिए गए हर एक बॉडी को, लेकिन हीलिंग एस्ट्रल बॉडी से ही है। मेन हीलिंग डिपार्टमेंट ही एस्ट्रल बॉडी के पास है। इथरिक बॉडी में भी अगर डिसीज़ के ब्लॉकेजेस सेव कर रहे हैं तो इथरिक बॉडी की हीलिंग होने के लिए एस्ट्रल बॉडी को उतना एक्टिव होना पड़ता है। मैम वो कैसे और वो एक्टिव कर विजडम से सकें? होता है। भगवद गीता में क्या कहा? ज्ञानाग्नि दग्धे कर्महा, मतलब ज्ञान की ऊर्जा से ही, ज्ञान से ही आपके कर्म जलेंगे। कर्म क्या है? अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं वो एक एनर्जी है, अच्छाई की अच्छी एनर्जी, बुराई की बुरी एनर्जी है, जो कर्म के फॉर्म हम उसको बोल रहे हैं, तो वो ज्ञान से जाएगी। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, जो हम नॉलेज लेते हैं अब उसको अप्लाई करेंगे तो वो आत्मज्ञान का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब कुछ जो है आत्मज्ञान हमारा एस्ट्रल लेवल पे बन रहा है और बनता है। इसलिए हीलिंग का सोर्स जो है वो आपकी एस्ट्रल बॉडी है, फिजिकल बॉडी नहीं। और हीलिंग के लिए एक्टिवेट करना है उसे, जो यस विजडम से होती है। यस। और विजडम कैसे पाती है एस्ट्रल बॉडी? अभी एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी के डिफरेंसेस को अगर हम समझें तो फिजिकल बॉडी और फिजिकल प्लेन स्लो है। हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो इसकी टाइम लिमिट ज़्यादा है। तो एस्ट्रल बॉडी को कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम डजंट एग्जिस्ट इन द एस्ट्रल वर्ल्ड। समझ रहे? अभी कोई चीज़ यहाँ पाने में हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 2 साल लगे। वही चीज़ एस्ट्रल बॉडी की विथ नो टाइम मिलेगी। क्यों? वहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हम सोच सकते हैं कि उन डिफरेंसेस को अगर हम समझे
तो हमें ये समझ आएगा कि मुझे एस्ट्रल बॉडी का यूज़ कैसे करना है, कैसे एस्ट्रल बॉडी का या एस्ट्रल ट्रैवल का नॉलेज लेके मैं फिज़िकल लाइफ को बेटर कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हीलिंग डिपार्टमेंट्स, डिसीज़ या फिर बॉडी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है फिज़िकल बॉडी का। फिज़िकल बॉडी अच्छी नहीं रहेंगी तो हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो फिज़िकल बॉडी का टेक केयर करना मतलब क्या कि यू हैव टू बी हेल्दी इन योर एस्ट्रल बॉडी, यू नीड टू बी दैट एनर्जेटिक इन योर एस्ट्रल बॉडी। लेकिन देखो, एक वरदान भी एस्ट्रल बॉडी को कि नो टाइम है। मतलब कि अगर कोई डिसीज़ एज पर डॉक्टर आपको हील करने में 6 महीने 1 साल लगता है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी को तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। या फिर एस्ट्रल बॉडी आपको कैसे हेल्प करेगी? यहाँ पे एस्ट्रल बॉडी हेल्प करेगी कि फिजिकली आप जो इंस्ट्रक्शन उसको दोगे, जो इंटेंशन, बेसिकली आई कॉल इट एज ए इंस्ट्रक्शन टू द एस्ट्रल बॉडी, जो भी इंटेंशन हम रखते हैं वो एस्ट्रल बॉडी लेके काम करती है। हम नहीं कर रहे यहाँ पे, वी एक्चुअली मैनिफेस्ट ओनली 10% ऑफ वर्क, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द एस्ट्रल बॉडी 90%। छोटी से छोटी चीज़, फॉर एग्जाम्पल किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है, तो जो एनर्जी, जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजीज उनको लगेंगी उसको करने के लिए, उस फिजिकल वर्क का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% है। लेकिन 90% जो फोर्सेस, जो एस्ट्रल फोर्सेस आपको हेल्प करेंगे और आपकी एस्ट्रल बॉडी जिस तरीके से वहाँ रिस्पॉन्ड करके काम करेगी, उसके ऊपर आपका सक्सेस डिपेंड है। उसके ऊपर एक तरीके से मैं कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन डिपेंड है, क्योंकि 90% एनर्जी एस्ट्रल वर्ल्ड देता है फिजिकल बॉडी के लिए। फिजिकल बॉडी जस्ट 10% वर्क, और वही 10% हम सोचते कि हम 100% कर रहे हैं। इसमें किसी एक का योगदान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इनलाइटन हूँ, आई एम इनलाइटन, अगर बहुत डीप जाओगे सोचोगे कि हाउ आई एम इनलाइटन, इसके पीछे कितने सारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं जो मुझे अभी भी हेल्प कर रहे हैं, या इवॉल्व होने के लिए कितनों ने हेल्प किया होगा। सो आई इवन डजंट एग्जिस्ट। सो आई, जब एस्ट्रल ट्रैवल का नॉलेज लेते हैं, एस्ट्रल साइंस को समझते हैं, तब हमारा ये जो आई ऑफ पर्सनैलिटी है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और वो डिज़ोल्व होके आई ऑफ एग्जिस्टेंस बन जाता है। आई एग्जिस्ट एज अ एग्जिस्टेंस, एज एन जस्ट एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी। और ये जो हमारा पर्सनैलिटी वाला आई है जो बोलता है मैं करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो कट जाता है। इतना ज्ञान वो एस्ट्रल नॉलेज से आता है, इतने इनविजिबल फोर्सेस को देखने से आता है, सूक्ष्म जगत के इतने डीपर एक्सपीरियंसेस को समझने से आता है। लेकिन हम ह्यूमन समझ रहे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हम बस अपना 10% दे रहे हैं, लेकिन इस इल्यूजन में है कि मैं 100% कर रहा हूँ। मैंने इतनी मेहनत की, मेहनत हम नहीं, हमारे पीछे जो गाइड्स है, स्पिरिट गाइड्स है, एस्ट्रल प्रेजेंस है, एस्ट्रल ब्लेसिंग्स है, वो सब कुछ करवा रही है।